और पहले तुम मौज मस्ती में अगर ये जीवन बिता दिए तो आगे दुख की भट्ठी में, कष्टों की भट्ठी में, परेशानियों की भट्ठी में निश्चित ही आपको तपना पड़ेगा, गलना पड़ेगा और वह दिन तुम सहन न कर पाओगे। भाइयों बहनों, आज का विषय भी हारिए न हिम्मत नामक एक लघु पुस्तिका से जो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखित है उससे प्रस्तुत किया जा रहा है। जीवन तो मनुष्य का सहज रूप में मिल जाता है, लेकिन भाइयों बहनों, मनुष्यता प्राप्त करने के लिए बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। मनुष्यता सहज भाव से नहीं आती। ऋषियों ने कहा कि मनुष्य पशु से ऊपर उठा हुआ प्राणी और देवता से थोड़ा गिरा हुआ प्राणी है, इसलिए उसमें मनुष्यता और देवत्व, पशुता और देवत्व सारे गुण पाए जाते हैं। हमें करना क्या है? देवत्व को विकसित करना है और पशुता को धीरे धीरे विसर्जित करते चले जाना है। तुम्हें सीखना होगा संसार से। ये संसार में बहुत सारी कठिनाइयां हैं और इन कठिनाइयों को आपको सहन करना पड़ेगा। संसार एक भट्ठी है। भट्ठी में जब सोना तपता है, जब उसके कचरे निकल जाते हैं तो कुंदन हो जाता है और उसमें अनेक आभूषण बन करके तैयार होने की क्षमता आ जाती है। उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसके चाहने वाले बढ़ जाते हैं। आपको भी भट्ठी में तपना है। खास करके मैं उन युवा विद्यार्थियों, छात्राओं, भाइयों बहनों के लिए कहना चाहता हूँ कि दो दशा है। एक भट्ठी में तपना है, गारंटी है। यदि पहले तप गए तो आगे का भविष्य तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा और पहले तुम मौज मस्ती में अगर ये जीवन बिता दिए तो आगे दुख की भट्ठी में, कष्टों की भट्ठी में, परेशानियों की भट्ठी में निश्चित ही आपको तपना पड़ेगा, गलना पड़ेगा और वह दिन तुम सहन न कर पाओगे। जो कुछ हमको आज दिखाई दे रहा है कि हम बड़े सफल हैं, बड़े आगे बढ़ रहे हैं, ये मत सोचो कि तुम्हारे कर्मों का फल है। पूर्व संचित कर्मों का लाभ उठा रहे हो। जिस दिन पूर्व संचित कर्मों का स्टॉक खत्म हो जाएगा, फिर इन कर्मों का फल भोगोगे और तो फिर भोग न पाओगे, भाग न पाओगे। कहा जाता है कि जो जितनी कठिनाइयों में जीवन बिताया है वो आगे चल करके उसको उतनी ही सफलता प्राप्त हुई है। कठिनाइयों से घबराओ मत, थको नहीं, निराश मत हो और अपना कार्य कर चुकने पर एक ओर खड़े हो जाओ। तत्काल फल की अपेक्षा न करो। अभी मैंने कर्म किया और अभी इसका फल मिलेगा। कर्म करो, फल की चिंता न करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म को समय की धारा में बह जाने दो, प्रवाहित हो जाने दो। अपनी शक्ति भर कार्य करो, जितनी क्षमता है उतना कार्य करो, श्रेष्ठ कार्य करो, उन्नत कार्य करो और तब अपना आत्मसमर्पण करो। किन्हीं भी घटनाओं से हतोत्साहित न हो। तुम्हारा अपने ही कर्मों पर अधिकार हो सकता है, दूसरे के कर्मों पर अधिकार नहीं हो सकता है। तुम अपनी गाड़ी सड़क की बाईं पटरी पर चलाने के अधिकारी हो। सामने वाला ट्रक कैसे आ रहा है इसके जिम्मेदार तुम न हो। जरूरी है कि तुम अपनी गाड़ी सड़क के किनारे यातायात के नियमों का पालन करते हुए चलाओ और आगे बढ़ते जाओ। दूसरों के कर्मों पर आलोचना मत करो, आशा भी न करो, भय भी न करो। सब अच्छा ही होगा। अनुभव आता है और चला जाता है, लेकिन खिन्न न हो, निराश न हो। तुम दृढ़ दीवार पर, दृढ़ प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हो, गुरु के संरक्षण में पल रहे हो। देव शक्तियां, आदि शक्ति तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा रखी हुई हैं
और तुम्हें वे निरंतर आगे बढ़ा रही है। और जो भी हमें फल मिले वो ईश्वर को अर्पण करो, भगवान को अर्पण करो कि जो कुछ भी मिला है आपकी वजह से, मेरा इसमें कुछ भी योगदान सहयोग नहीं है। भाइयों बहनों, आज का यह स्वाध्याय यात्रा पूर्ण हुआ। सबका भविष्य उज्जवल हो, सबका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।